morning students. Today we are going to learn the remaining part of civics chapter number 5 Women Change the World. Topics to be covered are women's movement. In women's movement we are going to learn the different strategies, campaigning, raising awareness, protesting and showing solidarity. Women's movement स्टूडेंट, इससे पहले वाली वीडियो में हम पढ़ के आए हैं कि किस तरीके से जो विमेन हैं उन्होंने अपने में पावर ली, और ये पावर कैसे आई, उनके पास एजुकेशन से आई। और जब वो एजुकेट हुई तो उन्होंने किस तरीके से दूसरी वीमेन्स या गर्ल्स के लिए, उनकी वेलफेयर के लिए, उन्हें एजुकेट करने के लिए काम करना शुरू कर दिया। तो विमेन हैव इंडिविजुअली एंड कलेक्टिवली स्ट्रगल टू ब्रिंग अबाउट चेंज, मतलब इंडिविजुअली अकेले या कलेक्टिवली मतलब इकट्ठे होकर उन्होंने अपने में चेंज लाने के लिए स्ट्रगल किया। दिस इज कॉल्ड विमेन्स मूवमेंट, और इसी को क्या कहते हैं, विमेन्स मूवमेंट कहते हैं। डिफरेंट स्ट्रेटजीज हैव बीन यूज्ड टू स्प्रेड अवेयरनेस, फाइट डिस्क्रिमिनेशन एंड सीक जस्टिस, और मतलब अलग अलग तरह की स्ट्रेटजीज जो हैं वो अपनाई गई कि जो विमेन हैं उनमें अवेयरनेस आए, वो जो डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है उनके साथ उसके लिए फाइट करे और जस्टिस ले। फर्स्ट स्ट्रेटजीज इज कंपेनिंग। अब कंपेनिंग क्या होती है, टू टेक पार्ट इन अ प्लान सीरीज ऑफ एक्टिविटी इन ऑर्डर टू मेक समथिंग हैपन और टू प्रिवेंट समथिंग, मतलब किसी एक्टिविटी में पार्ट करना, ठीक है, जैसे अभियान चलाया जाता है, क्लियर है स्टूडेंट्स, ठीक है, उस अभियान में भाग लेना ताकि कोई चीज हो और कोई किसी गलत चीज से बचा जा सके। एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द विमेन्स मूवमेंट वॉज कंपेन्स, ठीक है, ये एक विमेन मूवमेंट का बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है। कंपेन्स हैव लेड टू मेकिंग ऑफ न्यू लॉज, और कंपेन से क्या है, कई तरह के न्यू लॉज जो हैं वो बनाए गए हैं। अब जैसे कौन कौन से लॉज बनाए गए हैं, इन 2006 लॉ अगेंस्ट डोमेस्टिक वायलेंस। देखिए डोमेस्टिक वायलेंस क्या होती है, घरेलू हिंसा, ठीक है। हम लोगों ने देखा है कि न्यूज़ में भी हम पढ़ते हैं या हमने अपने आस पड़ोस में भी देखा है कि कई औरतों के साथ घर में मारपीट की जाती है, तो उसी को क्या कहते हैं, डोमेस्टिक वायलेंस। अब क्या है, इसके अगेंस्ट जो है वो लॉ बनाया गया है 2006 में। इन 1997 सुप्रीम कोर्ट टू फॉर्मुलेट गाइडलाइंस टू प्रोटेक्ट वीमेन अगेंस्ट सेक्सुअल हरासमेंट एट द वर्क प्लेस एंड विद इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। देखिए सेक्सुअल हरासमेंट क्या होती है स्टूडेंट्स, कि जब महिलाएं जो वर्क प्लेस जहाँ पे वो काम कर रही है, चाहे वो स्कूल है चाहे वो ऑफिस है, कहीं पे भी जब वो सेफ फील नहीं करती अपने आप को, ठीक है, जब उन्हें लगता है कि कोई उन्हें गलत तरीके से देखता है, तो ये एक तरीके की सेक्सुअल हरासमेंट होती है। तो इससे प्रोटेक्ट करने के लिए वीमेंस को क्या किया गया है, 1997 में सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइंस तैयार की है। लॉस अगेंस्ट डाउरी डेथ। डाउरी क्या होती है स्टूडेंट्स, डाउरी होती है दहेज, ठीक है, हम लोगों ने न्यूज़ में काफ़ी पढ़ा है, अब तो काफ़ी रेयर मिलता है, लेकिन फिर भी अभी भी क्या है, डाउरी जो है ये हमारे देश के लिए एक कलंक ही है, जिसमें हम लोग क्या देख रहे हैं कि जो लड़कियां शादी करके जा रही हैं अभी साल में 2 साल में या महीने में उनकी डेथ हो जाती है, ठीक है, और क्यों, रीज़न क्या आता है, डाउरी यानी दहेज ना लाना। तो इसके लिए भी क्या है, अगेंस्ट जो लॉज जो है वो बनाए गए हैं। कोई अगर डाउरी दे रहा है या ले रहा है तो दोनों ही क्या बने, दोनों को ही क्या होगा, गिरफ्तार किया जाएगा, दोनों ही कल्प्रिट है। अब देखिए यहाँ पे वीमेंस मूवमेंट के आपको कुछ दिखाए हुए हैं इमेजेस जो हैं वो आपको शो हो रही हैं, किस तरीके से अभियान जो हैं वो चलाए जा रहे हैं। सेकेंड जो है स्ट्रेटजीज रेजिंग अवेयरनेस। अब देखिए रेजिंग अवेयरनेस जो है वो इट इज़ ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द वीमेंस मूवमेंट, ठीक है, मतलब कुछ गलत होने से पहले ही अवेयर कर दो, उन्हें जागरूक कर दो। वर्क इज टू रेज पब्लिक अवेयरनेस ऑन वीमेन राइट इश्यूज, ठीक है, मतलब इसमें क्या है, औरतों को उनके इश्यूज से या उनके राइट्स के लिए अवेयर किया जाता है, ठीक है, और देयर मैसेज हैज़ बीन स्प्रेड थ्रू स्ट्रीट प्ले, सॉन्ग्स एंड पब्लिक मीटिंग। और ये किस तरीके से किया जाता है, स्ट्रीट प्ले से या सॉन्ग से या पब्लिक मीटिंग से, ठीक है। आप लोगों ने गाँव में या आपने टीवी में देखा होगा कि जो नुक्कड़ नाटक चलते हैं, ठीक है, स्ट्रीट प्ले चलते हैं, जिससे लोगों को शराब का जो वो होते हैं डिसएडवांटेज होते हैं वो बताए जाते हैं, किस तरीके से महिलाओं को अपने आप को प्रोटेक्ट करना है वो बताया जाता है। सॉन्ग्स होते हैं जो लेडीज़ पे सॉन्ग्स आते हैं, ठीक है, लड़कियों पे सॉन्ग्स बनाए जाते हैं,
पब्लिक मीटिंग जो है वो की जाती है। ये सारे जो हैं मतलब ये इन सभी मैसेजेस से क्या होते हैं, लोगों में अवेयर किया जाता है लोगों को, ठीक है, उस इशू से रिलेटेड। राइट टू एजुकेशन और एजुकेशन, देखिए स्टूडेंट ये इमेजेस आपको शो हो रही हैं। थर्ड स्ट्रेटेजी इज प्रोटेस्टिंग। प्रोटेस्टिंग क्या होती है, टू से और शो दैट यू डू नॉट अप्रूव और एग्री विद समथिंग, मतलब आप उस चीज़ से एग्री नहीं हो, कोई लॉ बना है या कुछ इशू रेज हो रहा है, आप उस चीज़ से एग्री नहीं हो, तो आप उसके खिलाफ क्या करते हो, प्रोटेस्ट करते हो, विरोध प्रदर्शन करते हो। अब देखिए प्रोटेस्टिंग और कैंपेनिंग जो है वो दोनों बहुत अलग है। कैंपेनिंग जो होती है वो कुछ गलत होने से पहले अभियान चलाया जाता है, ठीक है, और प्रोटेस्टिंग जब कुछ लॉ बन जाता है और हमें वो चीज़ पसंद नहीं आती, तब हम उसके विरोध में खड़े होते हैं। द विमेंस मूवमेंट रेजेस इट्स वॉइस व्हेन वायलेशन अगेंस्ट विमेन टेक प्लेस, ठीक है, विमेंस मूवमेंट का जो है जब उनके खिलाफ कुछ गलत होता है, ठीक है, तो विमेंस मूवमेंट जो होते हैं वो अपनी वॉइस रेज करते हैं, प्रोटेस्ट करते हैं। व्हेन अ लॉ और पॉलिसी एक्ट्स अगेंस्ट देयर इंटरेस्ट, कोई लॉ और पॉलिसी बना है जो कि विमेंस के क्या है, खिलाफ है, ठीक है, तब प्रोटेस्टिंग होती है। और इसके क्या क्या आप कैसे कैसे प्रोटेस्ट कर सकते हो, पब्लिक रैलीज निकाल के, डेमोस्ट्रेशन करके, ठीक है, ये सारे जो वेज हैं जिससे आप प्रोटेस्ट कर सकते हो। ये इमेजेस आपको शो हो रही हैं स्टूडेंट। द फोर्थ स्ट्रेटेजी इज शोइंग सॉलिडेरिटी। सॉलिडेरिटी मीन्स द सपोर्ट ऑफ वन ग्रुप ऑफ पीपल फॉर अनदर बिकॉज दे एग्री विद देयर एम्स, ठीक है, जब एक ग्रुप दूसरे ग्रुप को सपोर्ट कर रहा है क्योंकि उनके जो इंटरेस्ट है, उनके जो एम्स हैं वो कॉमन है, ठीक है। सॉलिडेरिटी का हिंदी मीनिंग होता है एकजुटता, जब हम अपने कॉमन इंटरेस्ट के लिए, ठीक है, इकट्ठे होते हैं, उसे कहते हैं सॉलिडेरिटी। सॉलिडेरिटी को हम सहानुभूति भी कह देते हैं, ठीक है। द विमेंस मूवमेंट इज ऑल्सो अबाउट शोइंग सॉलिडेरिटी विद अदर विमेन एंड कॉजेस, ठीक है, विमेन मूवमेंट्स जो हैं वो भी क्या है, सॉलिडेरिटी है, क्योंकि विमेंस के जो इंटरेस्ट हैं, इश्यूज हैं, कॉजेस हैं, वो कॉमन है। एज वी ऑल नो दैट इंटरनेशनल विमेंस डे जो है वो हम कब सेलिब्रेट करते हैं, 8 मार्च को। अब यहाँ पे आपको इमेज शो हो रही है, फर्स्ट इमेज, उसमें क्या दिखाया जा रहा है कि विमेंस जो है वो इकट्ठी हुई हैं, क्यों, टू सेलिब्रेट 8 मार्च इंटरनेशनल विमेंस डे, ठीक है, क्योंकि पास्ट में बहुत स्ट्रगल करके आई हैं ताकि वो बराबर आ सके, तो इसीलिए 8 मार्च को इंटरनेशनल विमेंस डे जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है। नेक्स्ट पिक्चर में आपको क्या शो हो रहा है, विमेन आर होल्डिंग अप कैंडल्स टू डेमोस्ट्रेट द सॉलिडेरिटी बिटवीन द पीपल ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान, ठीक है, मतलब सॉलिडेरिटी शो करने के लिए इंडिया और पाकिस्तान की विमेंस जो हैं वो जो कैंडल्स हैं उनको होल्ड किए हुए हैं, ठीक है। और on 14th August several thousand people gathered at Wagah on the border of India and Pakistan and hold a cultural program, ठीक है, 14 अगस्त को जो वाघा बॉर्डर है जो कि पाकिस्तान और इंडिया का बॉर्डर पड़ता है अमृतसर साइड पर, तो वहाँ पर क्या होता है कि काफ़ी लोग जो हैं इकट्ठे होते हैं और कल्चरल प्रोग्राम जो है वो उस टाइम पे होता है। स्टूडेंट, दिस इज योर होमवर्क, रीड पेज नंबर 63, 64, 65 and 66 from your textbook. Thank you students and have a nice